कनिका लाल बनारसी साड़ी में सजी हुई थी। उसके माथे पर सजा सिंदूर, मांग टीका और हल्की सी मुस्कान उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। हाथों में गहरी रची मेहंदी, लाल चूड़ियां और पैरों की पायल की मधुर छनक पूरे कमरे में एक अलग ही सुकून घोल रही थी। फूलों से सजा कमरा अपनी भीमी भीमी खुशबू से महक रहा था। गुलाब और मोगरे की मालाओं से सजी सेज के किनारे कनिका शांत भाव से बैठी थी। उसकी झुकी हुई निगाहों में संकोच, नए जीवन की उत्सुकता और अनगिनत सपने झलक रहे थे। वह बार बार अपने दुपट्टे का पल्लू संभाल रही थी और मन ही मन अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत के बारे में सोच रही थी। आरव की नज़र जब पहली बार अपनी दुल्हन पर पड़ी तो वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया। विवाह की सभी रस्में हंसी खुशी पूरी हुई और शाम होते होते कनिका अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुंच गई। गृह प्रवेश की रस्म बड़े आदर से हुई। कनिका ने मुस्कुराते हुए घर में पहला कदम रखा और मन ही मन यह प्रार्थना की कि यह घर हमेशा प्रेम और सम्मान से भरा रहे। दिन भर की रस्मों के बाद जब रात हुई तो वह अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी सास ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, कनिका पहले मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। कनिका बिना कुछ पूछे उनके पीछे पीछे चल दी। कनिका जैसे ही अपनी सास के कमरे में पहुंची, उसने आदर से उसके चरण छुए। सास ने दरवाजा बंद किया और कुछ पल तक बिना कुछ बोले उसे देखती रही। कनिका के मन में हल्की सी घबराहट होने लगी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, आपने मुझे बुलाया? सास ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ बहू, आज मैं तुम्हें इस घर का सबसे बड़ा नियम बताने जा रही हूँ। इस बात का पता ना तुम्हारे मायके वालों को चलना चाहिए, न ही किसी रिश्तेदार को। कनिका ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। सास ने गंभीर आवाज में कहा, आज से तुम आरव से दूरी बनाकर रखोगी। तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन जब तक मैं ना चाहूँ तुम उसके साथ एक कमरे में नहीं रहोगी। तुम उससे प्यार से बात कर सकती हो, उसकी देखभाल कर सकती हो, लेकिन उसे अपने पास आने की अनुमति कभी मत देना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर की शांति खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। यह सुनते ही कनिका का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन माँ जी, इसकी क्या वजह है? सास ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और बोली, वजह जानना तुम्हारा काम नहीं है। इस घर में मेरी बात ही नियम है। मुझे वचन दो, तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगी। कनिका कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसके मन में एक और अपने पति के साथ नए जीवन की हजारों उम्मीदें थीं और दूसरी ओर सास की कठोर बात। अंत में उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं आपकी बात का सम्मान करूंगी माँ जी। सास ने संतोष की सांस ली और कहा, अब जाओ। कनिका भारी मन से कमरे के बाहर चली। उधर आरव अपने कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही कनिका कमरे में पहुंची, आरव मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन कनिका 2 कदम पीछे हट गई। आरव ठिठक गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ कनिका, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कनिका की आंखें नम हो गईं। उसने नजरें झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज आपके पास नहीं आ सकती। आरव कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर धीरे से पूछा, लेकिन क्यों? कनिका ने केवल इतना कहा, मैंने माँ जी से एक वचन दिया है, मैं उसे नहीं तोड़ सकती। इतना कहकर वह कमरे के एक कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। आरव उसे देखता रह गया। उसके मन में अनेक सवाल थे, लेकिन उसने उस रात कनिका पर कोई दबाव नहीं डाला। वह बस दूर खड़ा अपनी पत्नी की उदास आंखों को देखता रहा, जबकि कनिका अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती रही। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच ऐसी दूरी खड़ी हो चुकी थी जिसे ना तो आरव समझ पा रहा था और ना ही कनिका समझा पा रही थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो आरव की आंख खुली। उसने देखा कि कनिका रात भर कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके मन में बहुत दुख हुआ। वह धीरे से उठा, अलमारी से एक हल्की चादर निकालकर बिना उसे जगाए उसके कंधों पर रख दी। उसी समय कनिका की आंखें खुल गईं। उसने चादर देखी और फिर आरव की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली, लेकिन अगले ही पल कनिका ने अपनी नजरें झुका ली।
आरव मुस्कुराकर बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा दोस्त भी बनना चाहता हूँ। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। कनिका के होठ हिले लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। उसने केवल इतना कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। आरव ने सब उसकी मजबूरी समझते हुए सिर हिला दिया और बिना कोई सवाल किए कमरे से बाहर चला गया। नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। सास हर बात पर कनिका को ध्यान से देख रही थी। कनिका चुपचाप सबको नाश्ता परोस रही थी। आरव बीच बीच में उसकी तरफ देख लेता, लेकिन कनिका जानबूझकर उसकी नज़रों से बचती रही। दिन बीतते गए। घर के सभी लोगों को लगने लगा कि नई बहू बहुत शांत स्वभाव की है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके मन में हर पल कैसी उथल पुथल चल रही है। रात होते ही वही सिलसिला फिर शुरू हो जाता। आरव चाहता कि कुछ देर अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करे, उसके दिन के बारे में जाने, उसके सपनों को सुने, लेकिन कनिका हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर थोड़ी दूरी बना लेती। वह कमरे में रहती जरूर थी, पर हमेशा अपने और आरव के बीच एक मर्यादित फासला बनाए रखती। आरव ने कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध एक कदम भी नहीं बढ़ाया। वह केवल इतना कहता, जब तुम्हारा मन होगा तब हम खुलकर बातें करेंगे, मैं इंतजार कर सकता हूँ। आरव की यही बात हर बार कनिका की आंखों में आंसू ले आती। उसे महसूस होता कि उसका पति कितना अच्छा इंसान है, फिर भी वह उसकी पत्नी होकर उसे उसका अधिकार नहीं दे पा रही है। कई बार उसका मन करता कि सास की बात भूलकर आरव के सामने सब सच बता दे, लेकिन उसे अपना दिया हुआ वचन याद आ जाता। वह खुद को रोक लेती। धीरे धीरे दोनों की दिनचर्या अजीब सी बन गई। दिन भर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते, साथ में चाय पीते, घर के कामों में हंसते बोलते, परिवार के सामने बिल्कुल सामान्य पति पत्नी की तरह रहते। लेकिन रात होते ही कनिका अपने मन के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेती। आरव उसके इस व्यवहार से दुखी जरूर था, लेकिन उसके मन में अपनी पत्नी के लिए प्यार और सम्मान पहले से भी ज़्यादा बढ़ जा रहा था। वही कनिका हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि एक दिन ऐसा आए जब वह अपने पति की आंखों में यह अधूरापन ना देखे। दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। शादी को लगभग 1 महीना हो चुका था। कनिका ने पूरे घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। सुबह सबसे पहले उठना, घर की व्यवस्था देखना, सास ससुर का ध्यान रखना और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार होना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। आधुनिक विचारों वाली होने के बावजूद उसने कभी अपने संस्कारों को पीछे नहीं छोड़ा। ऑफिस में वह आत्मविश्वास से भरी प्रोफेशनल लड़की थी, लेकिन घर लौटते ही एक जिम्मेदार बहू बन जाती। दूसरी तरफ आरव हर दिन अपनी पत्नी को और भी करीब से समझने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि कनिका उससे दूर रहना नहीं चाहती, बल्कि किसी मजबूरी से खुद को रोक रही है। कई बार वह रात को बालकनी में खड़ा देर तक आसमान देखता रहता। कुछ देर बाद कनिका भी चुपचाप वहां आकर खड़ी हो जाती। दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी अपने दिल की बात नहीं कह पाते। एक रात आरव ने धीमे स्वर में कहा, कनिका, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बता दो, मैं उसे सुधार दूंगा, लेकिन तुम्हारी ये चुप्पी मुझे अंदर से तोड़ रही है। कनिका की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, शायद जितने अच्छे पति की मैंने कल्पना की थी उससे भी अच्छे। आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, फिर तुम हर रात मुझसे दूर क्यों चली जाती हो? कनिका कुछ पल तक चुप रही। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, कृपया मुझसे ये सवाल मत पूछिए। मैं आपकी नज़रों में झूठी नहीं बनना चाहती, लेकिन सच भी अभी नहीं बता सकती। बस मुझ पर भरोसा रखिए। इतना कहकर वह फिर कमरे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। आरव ने गहरी सांस ली। उसके आगे बढ़कर कनिका के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। जिस दिन तुम्हें सही लगे उस दिन बात करना, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। यह सुनकर कनिका खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार मन ही मन महसूस किया कि उसे जीवन साथी नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान मिला है जो उसके सम्मान को अपने अधिकार से ऊपर रखता है। अगला दिन रविवार था। पूरा परिवार घर पर था। सास ने सबके सामने सामान्य व्यवहार किया।
लेकिन जब भी उसकी नज़र कनिका और आरव पर पड़ती वह ये जरूर देखती कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी बनाए हुए हैं। कनिका हर बार उनकी ओर देखकर अपने मन को और कठोर कर लेती। उधर आरव अब पहले से भी अधिक अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखने लगा। वह उसके लिए उसकी पसंद की किताबें लाता, कभी उसकी मनपसंद कॉफ़ी बनाता, तो कभी बिना कुछ कहे उसके ऑफिस बैग में एक छोटी सी चॉकलेट रख देता। कनिका हर बार मुस्कुरा देती, लेकिन रात होते ही अपने दिल पर पत्थर रखकर फिर वही दूरी बना लेती। दोनों के बीच प्यार हर दिन बढ़ रहा था, लेकिन उनके बीच की दूरी भी उतनी ही गहरी होती जा रही थी। उनके रिश्ते में नाराजगी नहीं थी, शिकायत नहीं थी, बस एक ऐसा मौन था जो दोनों को हर रात थोड़ा थोड़ा तोड़ देता था। समय बीतते बीते शादी के 6 महीने हो गए। कनिका और आरव के बीच प्यार पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था, लेकिन दोनों के बीच बनी दूरी भी वैसी ही थी। एक शाम आरव ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि कनिका मंदिर में बैठी चुपचाप रो रही है। वह उसके पास गया और धीरे से बोला, कनिका, मैं अब भी तुमसे कोई जवाब नहीं मांगूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत सच और विश्वास होता है। अगर हम एक दूसरे से अपने मन की बात ही नहीं कह पाए तो ये दूरी कभी खत्म नहीं होगी। आरव की बातें सुनकर कनिका का दिल भर आया। उसने पहली बार तय किया कि अब वह अपने पति को से कुछ नहीं छिपाएगी। उसी रात उसने आरव को सब कुछ बता दिया कि शादी की पहली रात उसकी सास ने उससे वचन लिया था कि वह अपने पति से दूरी बनाए रखेगी, वरना वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये सुनते ही आरव कुछ पल शांत रहा। उसने कनिका का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुमने मेरी माँ की इज्जत बचाने के लिए अपना सुख त्याग दिया। तुमने मुझे कभी दोष नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की। आज मुझे तुम पर पहले से भी ज़्यादा गर्व है। लेकिन अब समय आ गया कि हम सम्मान के साथ अपनी बात माँ के सामने रखें। अगले दिन दोनों ने सास के सामने बैठकर बहुत शांत स्वर में बात की। आरव ने कहा, माँ, आपने जो कहा। कनिका ने बिना एक सवाल किए मान लिया। उसने आपकी बात का सम्मान किया, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते की नींव दूरी नहीं, विश्वास होता है। आपने हमें अलग रखा, फिर भी इसने कभी आपके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। सास पहले तो चुप रही, फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने डर और अपनी जिद में 2 मासूम दिलों को बेवजह तकलीफ दी। उन्होंने कनिका का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने बहू नहीं, बेटी बनकर इस घर की मर्यादा रखी। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास ने अपने हाथों से कनिका और आरव के कमरे को सजाया और मुस्कुराकर कहा, आज से तुम दोनों अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। मेरी वजह से जो समय चला गया उसे तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारी खुशियों में अब कभी बाधा नहीं बनूंगी। कनिका ने आगे बढ़कर अपनी सास को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, अपनापन मिलने की खुशी के आंसू थे। आरव ने भी अपनी माँ के चरण छुए और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई। कनिका अपने काम और परिवार दोनों को संतुलित ढंग से संभालने लगी। सास भी उसे बहू नहीं, बेटी कहकर बुलाने लगी। आरव और कनिका का रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत हो गया, क्योंकि उनका प्रेम केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि धैर्य, सम्मान और विश्वास की परीक्षा से गुजरकर और गहरा हुआ था। समय के साथ उनके घर में एक नन्ही सी खुशी भी आई और पूरा परिवार उसके साथ नई मुस्कानों से भर गया। कनिका अक्सर सोचती थी कि अगर उस समय उसने गुस्से में कोई गलत फैसला लिया होता तो शायद उसका परिवार कभी एक ना हो पाता। उसने सीखा कि धैर्य का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो रिश्तों को हमेशा के लिए मजबूत बना देता है। घर में अब हर त्योहार, हर खुशी और हर छोटी बड़ी बात मिलकर मनाई जाती थी। जहाँ कभी चुप्पी थी वहाँ अब हंसी थी, जहाँ कभी दूरी थी वहाँ अब अपना मन था। रिश्ते अधिकार से नहीं, विश्वास और सम्मान से चलते हैं। परिवार में संवाद की कमी कई बार छोटी बात को बड़ी समस्या बना देती है। धैर्य, सच और आपसी सम्मान हर टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता वही है जिसमें एक दूसरे को समझने और माफ़ करने की क्षमता होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।